गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रूल ऑफ ऑसिफिकेशन। रूल ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है जी। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि एक लॉन्ग बोन के अंदर एपिफिसिस और डायफिसिस होती है। तो जो एपिफिसिस है वो उसकी ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होती है, उसकी ऑसिफिकेशन सेंटर होती है सेकेंडरी, यानी कि वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बनता है। यानी कि एक एपिफिसिस कैसे बनता है, वो सेकेंडरी से ऑसिफिकेशन सेंटर से बनता है। अब आपको पता है कि आमतौर पर आपने देखी होगी एपिफिसिस कितनी होती है, दो होती हैं। बोन एंड्स दो होती है, लॉन्ग बोन की दो एंड्स होती है, एपिफिसिस दो होती है। तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम रूल ऑफ ऑसिफिकेशन में ये देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, ठीक है, वो पहले अगर जो जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पहले अपीयर हो रही है, वो बाद में मेन बोन मास से फ्यूज़ होगी, बाद में मेन बोन मास से फ्यूज़ होगी, ये ठीक है जी। एपिफिसिस आपको पता है डायफिसिस के साथ फ्यूज़ हो जाती है, ठीक है। एपिफिसिस कैसे बनती है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से बनती है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी कि दो हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर दो हैं तो पहले कौन सी डेवलप हुई, ठीक है, पहले कौन सी डेवलप हुई, जो भी पहले डेवलप होगी वो ग्रो करते रहेगी, वो बाद में जाके फ्यूज़ करती है डायफिसिस के साथ, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्या क्या बात लिखी हुई है कि जो पहले अपीयर होगी वो फ्यूज़ करेगी डायफिसिस के साथ, बाद में दूसरी एपिफिसिस के साथ, ठीक है। इसी 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 से हमने एक हाइपोथेसिस बनाया है, उसका नाम है ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस। ग्रोइंग एंड हाइपोथेसिस का क्या मतलब है, ऐसा नाम क्यों दिया गया, ठीक है। ऐसा नाम क्यों दिया गया, ऐसा नाम इसलिए दिया गया कि जिस जो दो दो एंड्स है ना, दो एंड्स, दो में से कोई एक होगी जो देर तक ग्रो करेगी, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द अदर वन। इसी वजह से हमने ग्रोइंग एंड नाम, ग्रोइंग एंड ऑफ बोन बोला है। उस एंड को हमने क्या बोला है, ग्रोइंग एंड कहा है, ठीक है। क्यों कहा है, क्योंकि दो में से कोई एक होगी जो ज़्यादा अरसे तक, ज़्यादा टाइम तक ग्रो करेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको अगर आसान करके देखा जाए तो क्या बताया जा रहा है, ठीक है, the epiphysis that develops from the first appearing secondary center of ossification is the last to join the diaphysis। वो सेकेंडरी, वो एपिफिसिस जो कि अपेयर होती है फर्स्ट सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन से, वो लास्ट में डायफिसिस के साथ ज्वाइन करती है, ठीक है, वो लास्ट में डायफिसिस के साथ ज्वाइन करती है। अब ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, न्यूट्रिन आर्टरी, ठीक है। ब्लड जो सप्लाई होता है बोन को, वो एक न्यूट्रिन आर्टरी के जरिए होता है। न्यूट्रिन आर्टरी न्यूट्रिन फोरामिन के जरिए बोन के अंदर चली जाती है, ठीक है। फोरामिन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब ज़रा सुने, अगर मिसाल के तौर पर ये ग्रोइंग एंड है, यानी कि ये पहले अपीयर हुआ तो ये बाद में डायफिसिस के साथ फ्यूज़ होगा, यानी कि ये ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। तो आप देखें इस एंड का इस न्यूट्रिन आर्टरी से फासला बढ़ जाएगा, इस न्यूट्रिन फोरामिन से फासला बढ़ जाएगा, ठीक है। यही बात आपको बताने की कोशिश की जा रही है। देखें दोबारा से इस मार्कर के ज़रिए हम समझते हैं, ठीक है जी। इस मार्कर के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखें जी, ये है एक मार्कर, ठीक है जी। इसका ये ग्रोइंग एंड है, यानी कि ये पहले अपीयर हुआ तो बाद में सबसे आखिर में ये जाकर फ्यूज़ होगा डायफिसिस के साथ, ठीक है। यानी कि शाफ्ट के साथ ये सबसे एंड में फ्यूज़ होगा, ठीक है, जबकि ये पहले हो जाएगा। न्यूट्रिन आर्टरी मिसाल के तौर पर न्यूट्रिन फोरामिन यहाँ पर है, अगर ये ग्रो करता जाता है तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी लेंथ यहाँ तक आ जाएगी, एक वक्त आएगा, लेकिन न्यूट्रिन आर्टरी यहाँ पर ही रहेगा, तो एंड से दूर चला जाता है, एंड से दूर चला जाता है। ये चीज़ आपको बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है जी। देखें, ड्यू टू ड्यू टू डिफरेंस इन द ग्रोथ रेट्स में फ़र्क की वजह से क्या होता है, टू एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन, द न्यूट्रिन फोरामिन जो है, न्यूट्रिन फोरामिन में क्या फ़र्क पड़ता है कि जो न्यूट्रिन फोरामिन जो है वो डायरेक्टेड अवे हो जाती है, ग्रोइंग एंड से दूर चली जाती है। अपर लिम्ब में आपको पता है, अपर लिम्ब में क्या है, ह्यूमेरस एंड, ठीक है, अपर अपर लिम्ब में क्या है, ह्यूमेरस है, ठीक है, ह्यूमेरस है, रेडियस है, अल्ना है। तो ह्यूमेरस का जो अपर पार्ट है वो ग्रोइंग एंड होता है, ठीक है, ग्रोइंग एंड। तो उसमें जो फोरामिन है वो किस तरफ होगी, वो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। ये चीज़ लिखी हुई है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमेरस एंड द लोअर एंड ऑफ अल्ना आर द ग्रोइंग एंड्स, ठीक है। अल्ना में लोअर एंड इज द ग्रोइंग एंड ह्यूमेरस में अपर एंड इज द ग्रोइंग एंड, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमेरस, यहाँ पर अल्ना, ठीक है, अल्ना और रेडियस दोनों में ऐसे ही होता है, ठीक है। ये पार्ट जो है वो ग्रोइंग एंड है, ठीक है, इसका अल्ना का और रेडियस का। यहाँ पे ह्यूमेरस का ये पार्ट ग्रोइंग एंड है, तो जो ग्रोइंग एंड है उसके अपोजिट होती है, उससे डायरेक्टेड अवे होती है, उससे क्या होती है, डायरेक्टेड अवे होती है, ठीक है, डायरेक्टेड अवे दूर होती है। तो देखें आप, ये एल्बो की तरफ आ रहा है, ये एल्बो की तरफ आ रहा है, ये याद रखने का तरीका बनाया हुआ हमने, ठीक है। ये देखिए नी में यहाँ पर फीमर है, ठीक है, यहाँ पर फिब्यूला और टिबिया है, ठीक है।
तो फिब्यूला की बात नहीं करें, हम टिबिया की बात करें। तो टिबिया में जो ग्रोइंग सेंटर है, वो ये है, ठीक है। और जो फीमर है उसका ग्रोइंग सेंटर ये है, ठीक है। ग्रोइंग एंड जो है वो ये है और इसमें ये है। तो फीमर और टिबिया में क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है वो डायरेक्टेड अवे इस तरफ होगी। तो हमने इसको याद रखने का क्या तरीका निकाला है, या जनरल एनाटॉमी की बुक में ही मेंशन किया हुआ है। फ्रॉम द नी आई फ्ली टुवर्ड्स द एल्बो आई गो। देखें, फ्रॉम द नी आई फ्ली टुवर्ड्स द एल्बो आई गो। इससे आपको ये याद हो जाएगी कि ये ग्रोइंग एंड है, ये अल्ना की ग्रोइंग एंड है, और न्यूट्रिएंट फोरामेन डायरेक्टेड अवे है ग्रोइंग एंड से। इसी तरह ये भी है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई, फिबिया वायलेट्स द रूट ऑफ, सॉरी फिब्यूला होता है ना, फिब्यूला, ठीक है। फिब्यूला, फिब्यूला वायलेट्स द रूल ऑफ ऑसिफिकेशन। फिब्यूला जो है ना वायलेट कर जाता है रूल ऑफ ऑसिफिकेशन से। क्या मतलब, इसमें जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पहले अपीयर होती है वो पहले ही फ्यूज हो जाती है। देखें यहाँ पे क्या लिखी हुई है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन जो कि डिस्टल यानी कि लोअर एंड में जो अपीयर होती है वो पहली लाइफ में, पहली ईयर में, ज़िंदगी के पहली ईयर में ही बन जाती है, जबकि जो प्रॉक्सिमल है वो थर्ड ईयर में बनती है। लेकिन यहाँ पे वायलेशन हो जाती है। वायलेशन हो जाती है क्या मतलब, कि जो डिस्टल एपिफिसिस है जो कि पहले डेवलप हुआ था उसे बाद में जुड़ना था, लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, जो डिस्टल एपिफिसिस है जो पहले डेवलप हुआ तो वो पहले ही जुड़ जाता है अर्लियर, डायफिसिस के साथ अर्लियर, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स में 15 ईयर की एज में और बॉयज़ में 17 ईयर की एज में। ये बेटा एज वेज याद नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये याद करना है कि फिबिला वायलेट करता है, क्यों वायलेट करता है, मतलब किस तरह से वायलेट करता है, कि भाई इसके जो डिस्टल है वो पहले अपियर हो जाता है लेकिन पहले ही फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। बाकियों की तरह नहीं होता कि जो पहले अपीयर होगा वो बाद में फ्यूज़ होगा, ऐसा नहीं होता। जो पहले अपीयर होगा उसको ग्रोइंग एंड बोलेंगे, ऐसा नहीं करता फिब्यूला, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि फिब्यूला इज़ डायरेक्ट, न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑफ द फिब्यूला इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ है, डायरेक्टेड अपवर्ड। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे होगी कभी कहीं पे फिब्यूला, ठीक है, ये फिब्यूला है, ठीक है। फिब्यूला की नीचे जो है वो ग्रोइंग एंड नहीं है, ऊपर वो ग्रोइंग एंड है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, फिबुला में क्या है कि जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, जो डिस्टल पार्ट है, ठीक है, जो डिस्टल पार्ट है वो क्या है, वो ग्रोइंग एंड है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया आपके पास, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑफ द फिबुला इज डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, डायरेक्टेड अपवर्ड एंड डज नॉट फ्ली फ्रॉम द नी, ठीक है, डज नॉट फ्ली फ्रॉम द नी, ठीक है, उल्टा हो रहा है, यहाँ से उल्टा हो रहा है। जैसे फिब्यूला की अगर बात करें तो ये इस तरफ को जा रही है, ठीक है, न्यूट्रिएंट आर्टरी, क्यों, क्योंकि ये पार्ट ग्रो कर रहा है इसका, फिब्यूला में ये पार्ट ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास, रूल ऑफ ऑसिफिकेशन और फिब्यूला की वायलेशन, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।